दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। बड़गांव की मिट्टी में बस एक चीज मशहूर थी, तीनों दोस्तों की सच्ची दोस्ती। वीरू शांत और समझदार था, किशन मजाकिया और चालाक, जबकि महेंद्र भोला लेकिन बेहद दयालु। तीनों की जोड़ी ऐसी थी जैसे आत्मा के तीन रंग हों जो एक साथ मिलकर पूर्णता बनाते हों। भले ही उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े ना हो, खाने के लिए पूरा निवाला ना हो, लेकिन हंसी की खनक उनके जीवन से कभी गायब नहीं होती थी। हर सुबह वे अलग अलग दिशाओं में काम की तलाश में निकलते, दोपहर को भूखे पेट भी साथ बैठते और शाम को जो भी कमाते तीन बराबर हिस्सों में बांट लेते। उनके जीवन में तंगी थी, लेकिन दिल में कोई खोट नहीं। एक शाम जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था, एक रथ कस्बे में आया। उसमें से उतरा एक आकर्षक और धनवान व्यक्ति, चमकदार जरी का कुर्ता, पैरों में मोजड़ी और चेहरे पर चमकती हुई आंखें। उसने कस्बे वालों से पूछा, क्या तुम लोगों ने वीरू, किशन और महेंद्र का नाम सुना है? मैं उनसे मिलना चाहता हूं। गांव वाले चौंके भी और उत्साहित भी हुए। किसी बाहरी ने उनके दोस्तों की चर्चा कैसे सुनी? उन्होंने झट से उनका पता बता दिया। व्यापारी सीधे तीनों दोस्तों के पास पहुंचा और बोला, मेरा नाम राजेश मिश्रा है। मैं कीमती पत्थरों का व्यापारी हूं, पर आज मैं व्यापार करने नहीं, तुम्हारी कहानी सुनकर मिलने आया हूं। तीनों चौंके। महेंद्र ने पूछा, पर आपने हमारे बारे में कहां सुना? राजेश मुस्कुराया और बोला, तुम लोगों की दोस्ती की चर्चा दूर दूर तक फैली है। मैं भी किसी समय बहुत गरीब था, फिर मुझे एक गुप्त खजाना मिला जो आज भी मेरी जिंदगी बदल रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम तीनों भी उस जगह तक पहुंचो, पर एक शर्त के साथ, ये राज किसी को नहीं बताओगे। तीनों ने साथ में सिर हिलाया, मानो वादा सिर्फ शब्दों से नहीं, आत्मा से कर रहे हों। राजेश ने उन्हें एक नक्शा और कुछ पैसे दिए और कहा, यह सफर आसान नहीं है। अगर सच्चे हो तो वही खजाना तुम्हारा होगा। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ तीनों दोस्त निकल पड़े। रास्ते में पहाड़ थे, जंगल थे, खतरे थे, लेकिन साथ थी उनकी दोस्ती। चौथे दिन किशन ने रास्ते में थककर कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है। महेंद्र तुरंत भागा पानी लाने, लेकिन जैसे ही वह गया, किशन फुर्ती से खड़ा हो गया। वीरू चौंक गया। अरे, तू तो बिल्कुल ठीक है, किशन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने नाटक इसलिए किया ताकि महेंद्र को दूर भेजकर तुझसे अकेले में बात कर सकूं। चल, महेंद्र को यहीं छोड़ देते हैं, खजाना बस हम दोनों का होगा। वीरू का दिल डोल गया। उसने थोड़े संकोच के बाद हामी भर दी। अगले दिन एक ऊंचे झरने पर पहुंचकर किशन ने महेंद्र को बुलाया और नजारा दिखाने के बहाने उसे झरने में धक्का दे दिया। महेंद्र नीचे गिरते हुए कुछ बोल भी ना सका। किशन और वीरू ने जोर से हंसते हुए कहा, अब खजाना सिर्फ हमारा है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि नियति अभी जाग रही थी। नीचे नदी के किनारे बैठा एक गरीब मछुआरा जाल फेंक रहा था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिल रहा था। अचानक जाल भारी हो गया। उसने जब उसे खींचा तो देखा, मछली नहीं, एक आदमी। मछुआरा डर गया, लेकिन मानवीयता दिखाते हुए महेंद्र को किनारे लाया, वैद्य को बुलाया और उसकी जान बचाई। 2 दिन बाद महेंद्र को होश आया। उसने मछुआरे का हाथ पकड़कर कहा, भाई, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। उधर किशन ने योजना बनाई कि अब वीरू को भी खत्म कर दूं। रात को जब वीरू सो गया, उसने उसे पेड़ से बांध दिया और चला गया। लेकिन वीरू की आंख खुल गई और उसे एक राहगीर ने छुड़ाया। अब वह भी खजाने की ओर भागा। उसका मन अब बदला हुआ था। वह अब सिर्फ खजाना चाहता था। दोस्ती मर चुकी थी। किशन पहले पहुंचा और खजाना देखने के बाद खुशी से चिल्लाया, अब यह सब मेरा है। तभी वीरू पहुंच गया और दोनों में जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। तभी कुछ नकाबपोश लोग आए और दोनों को बांध कर ले गए। इधर महेंद्र खजाने की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक कुष्ठ रोगी और एक लाचार वृद्ध मिले। दोनों बार उसने बिना घृणा, बिना डर, बस इंसानियत के नाते उनकी मदद की। जब वह घाटी पहुंचा तो वहां वही वृद्ध खड़ा था और धीरे धीरे अपनी दाढ़ी, टोपी और वस्त्र उतारने लगा। फिर उसने कहा, मैं कोई साधारण वृद्ध नहीं, मैं हूं राजा धीरज देव, इस राज्य का राजा। यह सब मेरी योजना थी। मैं एक ऐसा उत्तराधिकारी चाहता था जिसमें सच्चाई, ईमानदारी और करुणा हो। राजा ने आगे कहा, तुम्हारे दोनों मित्र लालच में पड़ गए, लेकिन तुम खरे उतरे। मैं चाहता हूं कि आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी बनो। महेंद्र की आंखें भर आईं। उसने कहा, महाराज, मुझे यह सौभाग्य स्वीकार है, लेकिन कृपया मेरे दोनों मित्रों को क्षमा कर दीजिए।
राजा मुस्कुराया और कहा, तुमने मित्रता निभाई है, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। महेंद्र अब राजा का उत्तराधिकारी बन गया। उसके चरित्र की सच्चाई, दयालुता और आत्मबल ने उसे वहां पहुंचाया जहां पहुंचना सबके बस की बात नहीं थी। वीरू और किशन को रिहा कर दिया गया। वे रोते हुए बोले, महेंद्र, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। तू सच्चा मित्र था, हम गलत निकले। महेंद्र ने बस इतना कहा, अब अगर दोस्ती को फिर से जीना है तो पहले खुद को माफ करो। जिंदगी में सफलता सिर्फ चालाकी या ताकत से नहीं मिलती है उस दिल से जो बिना स्वार्थ के मदद करता है, सच्चा रहता है और कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ता। दोस्तों, अगर आपने भी कभी सच्ची दोस्ती में विश्वास किया है, अगर आप मानते हैं कि सच्चाई, दया और ईमानदारी की कीमत देर से ही सही लेकिन जरूर मिलती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट करके हमें बताएं इस कहानी का कौन सा मोड़ आपको सबसे ज्यादा दिल को छू गया, और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टोरीज जो दिल को भाए, ताकि आप जुड़ सकें ऐसी ही और प्रेरक, भावनात्मक और सच्चाई से जुड़ी कहानियों के साथ। क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां इंसान को अंदर से बदल देती हैं।